भारतीय संविधान में एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है जो ये तय करता है कि राज्यों की शक्ति की सीमाएं आखिर कहां तक हैं। तो आज हम इसी सिद्धांत को समझने वाले हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, यानी क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत। चलिए इसे एक सीधे से सवाल से समझते हैं। सोचिए, एक अखबार है जो छपता तो बैंगलोर में है, लेकिन उसकी ज्यादातर बिक्री मुंबई में होती है। तो अब सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र की सरकार उस अखबार पर टैक्स लगा सकती है? बस इसी एक सवाल में हमारे आज के पूरे विषय का सार छिपा है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा सा कानूनों की दुनिया में उतरना होगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर किसी भी राज्य के कानून बनाने की शक्ति की हदें क्या होती हैं। तो देखिए, एक सबसे सीधा साधा नियम तो ये कहता है कि कोई भी राज्य का विधानमंडल मतलब स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही कानून बना सकता है। सीधी सी बात है, बिहार का कानून बिहार में चलेगा, गुजरात में नहीं। अब ये सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? लेकिन जैसा हमने अखबार वाले एग्जाम्पल में देखा, आज की दुनिया में ये काफी नहीं है, जहां बिजनेस और दूसरी एक्टिविटीज राज्यों की सीमाओं में बंदी नहीं है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? यहीं पर हमारा संविधान एक तरह का लीगल ब्रिज बनाता है, जो राज्यों की सीमाओं को पार करने में मदद करता है। और इसी पुल को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। ये सिद्धांत कहता क्या है? आसान भाषा में ये कहता है कि अगर किसी राज्य का अपनी सीमाओं के बाहर मौजूद किसी चीज, इंसान या एक्टिविटी से एक मजबूत और पर्याप्त संबंध है, जिसे लीगल लैंग्वेज में सफिशिएंट नेक्सस कहते हैं, तो वो राज्य उस पर कानून बना सकता है। ये उस जनरल रूल का एक बहुत ज़रूरी एक्सेप्शन है जो आज के कॉम्प्लेक्स बिजनेस वर्ल्ड की मुश्किलों को सुलझाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये पर्याप्त या सफिशिएंट कनेक्शन आखिर होता क्या है? क्या कोई भी छोटा मोटा लिंक काफी होगा? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अदालतें इसके लिए दो शर्तें देखती हैं। पहली, ये जो कनेक्शन या नेक्सस है वो असली होना चाहिए, हवा हवाई या काल्पनिक नहीं। और दूसरी शर्त, जो भी टैक्स या जिम्मेदारी उस कानून के तहत लगाई जा रही है, उसका उस कनेक्शन से एक सीधा ताल्लुक होना चाहिए। जब ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तभी उस नेक्सस को वैलिड माना जाता है। सिद्धांत तो हमने समझ लिया, पर असली दुनिया में ये काम कैसे करता है? चलिए अब देखते हैं कि कोर्ट्स ने इन शर्तों को कुछ हिस्टोरिक केसेस में कैसे इस्तेमाल किया है। यहाँ 3 बड़े लैंडमार्क केसेस हैं जो इस सिद्धांत को बिल्कुल साफ कर देते हैं। पहला है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी, जो बिल्कुल हमारे अखबार वाले उदाहरण जैसा है। कोर्ट ने कहा कि भाई, जब अखबार की बिक्री और कमाई बॉम्बे में हो रही है तो टैक्स लगाने के लिए एक सफिशिएंट नेक्सस या कनेक्शन मौजूद है। दूसरे केस में एक ब्रिटिश कंपनी थी जिसकी ज्यादातर इनकम भारत से आ रही थी, तो जाहिर है भारत को उस पर टैक्स लगाने का अधिकार मिला। और तीसरे मामले में एक ट्रस्ट का हेड ऑफिस बिहार में था, तो बिहार को उसकी बाहर की प्रॉपर्टीज पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल गया। इन सभी मामलों में अदालत ने एक असली मजबूत कनेक्शन पाया। अब तक तो हम राज्यों की बात कर रहे थे, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब हम नेशनल पार्लियामेंट की शक्तियों को देखते हैं। यहाँ नियम एकदम अलग हैं। तो हमने देखा कि ये जो ज्योग्राफिकल लिमिट्स का रूल है वो राज्यों पर लागू होता है, पर सवाल ये है कि क्या यही सीमाएं भारत की संसद पर भी लागू होती हैं? यहाँ अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है राज्य जिनकी शक्ति अपनी सीमाओं में बंधी है और उस सीमा को पार करने के लिए उन्हें नेक्सस साबित करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ है हमारी संसद, जिसे संविधान का आर्टिकल 245(2) साफ साफ भारत की सीमाओं के बाहर भी कानून बनाने की शक्ति देता है। संसद के बनाए किसी कानून को सिर्फ इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता कि वो भारत के बाहर भी लागू हो रहा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि संसद की शक्ति अनलिमिटेड है? क्या वो दुनिया के किसी भी कोने के लिए कानून बना सकती है? यही कहानी में आता है एक आखिरी और सबसे मजेदार मोड़। तो सवाल वही है, अगर संसद पर ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं है तो क्या कोई लिमिट है ही नहीं? इसका जवाब हमें मिला सुप्रीम कोर्ट से, जीवीके इंडस्ट्रीज केस में। इस लैंडमार्क फैसले में कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि संसद भी ऐसे विषयों पर कानून नहीं बना सकती जिनका भारत पर कोई सीधा या इनडायरेक्ट असर ही ना हो। मतलब बात घूम फिरकर एक कनेक्शन पर ही आ जाती है। तो आसान शब्दों में कहें तो संसद के बनाए सीमा पार कानूनों के लिए भी एक नेक्सस या कनेक्शन तो चाहिए ही। ये कनेक्शन भारत के हितों से, यहाँ के लोगों की भलाई से या देश की सुरक्षा से जुड़ा होना चाहिए। कानून भारत के लिए बनना चाहिए, किसी दूसरे देश के लिए नहीं। तो भले ही संसद को बहुत ज्यादा छूट मिली है, उसकी शक्ति भी पूरी तरह से बेलगाम नहीं है।
और ये सारी बातें हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। इस डिजिटल दुनिया में, जहां ग्लोबल कॉमर्स और ऑनलाइन डेटा की कोई सीमा नहीं है, इन कानूनी सीमाओं का क्या होगा? राज्यों और देशों की लीगल बॉर्डर्स असल में कहां खत्म होती हैं और कहां से शुरू? ये वो सवाल हैं जो आने वाले समय में कानून और टेक्नोलॉजी की दुनिया को एक नया आकार देगा।